डोडा के हवाले से जब आप पूछते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। हकीकत ये है कि पिछले 1 साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। चाहे पीर पंचाल देखें, वहां पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहां पे भी लगातार हमले, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले 1 साल में अगर हमारी इतला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे गए हैं। इन हालात में हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने दावे तो बहुत किए, हर बार जब हमला होता है तो कहते हैं कि मिलिटेंसी इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ये मिलिटेंसी का खात्मा होते हुए हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। इन्हें कैसे नजर आता समझ में नहीं आ रहा। लगातार ये जो किलिंग्स का सिलसिला रहा है और इसके लिए अभी तक हुकूमत में किसी ने ये नहीं कहा कि इसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हालात को देखते हुए उन पे काबू लाने के लिए कुछ सही कदम जो हैं उठाए जाने चाहिए और किसी न किसी की तो जिम्मेदारी इसमें ठहरानी होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। उमर साहब, एक अहम सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि जो कल महबूबा मुफ्ती ने कहा था आफ्टर डीजी स्टेटमेंट की यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलिटेंसी को फरोग दे दिया, उस पर कर महबूबा जी ने कहा ना उमर अब्दुल्ला साहब ने फरोग दिया है, ना पीडीपी ने, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने। इस तरह की ब्लेम करना, डीजी एक कम्युनल लाइन्स पर काम कर रहा है, डीजी कम पॉलिटिशियन ज्यादा है, तो उस पर उसको यहाँ से निकालना ही बेहतर है। मैं कम्युनल लाइन्स की बात नहीं करूंगा। हाँ, ये सही है कि डीजी साहब ने सियासत में कदम रखे और एक सियासी तकरीर की। बेहतर ये होता कि सियासतदानों को करने दें और जो उनका काम है यहाँ के हालात को बेहतर बनाना, यहाँ पे मिलिटेंसी पे काबू पाना और ये जो लगातार जम्मू में अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकना। डीजी साहब से हम ये सुनना चाहते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सियासत तो चलिए ना, हम सियासतदान जो हैं सियासत हम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते, बॉर्डर को सुरक्षित हम नहीं रख सकते, मिलिटेंसी के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। हालांकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम हुकूमत की मदद कर सकते हैं, उनका हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना वो डीजी का काम है। वो अपना काम करे, हमें अपना काम करने दें। अब अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। ये लोग ताज़ियत के लिए आते हैं और हुकूमत के तरफ से इस तरह उन्हें गिरफ्तार करना या उनको तंग करना ये अच्छी बात नहीं है। आप कहीं और ये नहीं करते, किसी और मौके पे किसी और मजहब के साथ ये नहीं होता। पता नहीं इनको मुसलमानों को इस तरह निशाना बनाना इतना आसान क्यों लगता है। जो एलजी को पावर दी गई एक्स्ट्रा पावर्स, अब ये कौन सी नई बात है? हमें मालूम था ये होगा और यूटी में यही खतरा है कि पावर जो है वो लोगों के पास नहीं रहता, लेकिन ये कम वक्त की बात है। वजीर आजम, होम मिनिस्टर सबों ने कहा है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यूटी तो फेल हो गई है। यूटी जम्मू में फेल हो गई है, मिलिटेंसी के खिलाफ फेल हो गई है, डेवलपमेंट में फेल हो गई है, हर लिहाज से आप देखें यूटी फेल हो गई है। तो बेहतर यही होगा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देके इलेक्शन करा के यहाँ लोगों के हाथ में हुकूमत वापस दी जाए। The head should have rolled. The DG should have been sacked by now. Because जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 months में
almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। आप मुलाजिमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम देके। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहां चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौली इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस हो तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजाद गनी लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। ही शुड हैव रिजाइन्ड देन। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है, चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो। कोई मीडिया पे लिखता है, सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जी कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जान भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं। सारा निजाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए,
और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हो? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है, क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। मैम, डीजी साहब ने कल कहा कि मेन स्ट्रीम जो है वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेटेड थी, पाकिस्तानी आइडियाज से सिविल सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट किया था, और मेन स्ट्रीम जो है वो हॉबनॉबिंग कर रही थी पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, और सेपरेटिस्ट को पैंडर कर रही थी। बहुत बड़ा एलिगेशन है और ये किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने नहीं कहा है, डीजी ने कहा है, डीजीपी ने। मेरे भाई, पिछले 6 साल से मैंने कहा यहाँ बीजेपी का डायरेक्ट रूल है, यहाँ बीजेपी का नैरेटिव चल रहा है, यहाँ सब चंगा है 370 खत्म करने के बाद। यहाँ इनका नैरेटिव चल रहा है, रोज ईडी की, SIU, SIA की रेट्स पड़ती है, इनकम टैक्स की रेट्स पड़ती हैं। आप बात नहीं कर सकते हो, कुछ दिखा नहीं सकते हो, सारा इनके कंट्रोल में। हम तो है ही नहीं यहाँ, सारे मिलिट्री जो हुर्रियत लीडर हैं या जेलों में हैं या मर गए हैं। तो फिर 6 साल से ये क्या कर रहे हैं? 6 साल से यहाँ लोग क्यों मारे जाए? नॉर्थ कश्मीर में 6 साल इनकी हुकूमत के बावजूद क्यों लोगों ने प्रेफर किया उस आवाज के पीछे खड़ा होना जो यहाँ राजशुमारी, पेल्बिसाइड, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है, बजाय इसके कि वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस वहां लड़ रहे थे उनके साथ खड़ी है। उनकी नाकामी नहीं है, अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हाइड बिहाइंड मेन स्ट्रीम एंड रीजनल पार्टीज, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। ही शुड बी सैक्ड। मैडम, क्योंकि आपने जो में इंटरव्यू की बात की है, जब यहाँ की मेन स्ट्रीम की बात देखते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बातचीत सबसे बड़ा रास्ता है, हर चीज का मसला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्ड मिलता है कि भैया बात किससे करें, उस पाकिस्तान से जो वहाँ से LK अडवाणी ने क्या किया, वो तो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है।